जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने तेरे व्यस्त होंगे। तो डेली की करंट अफेयर की क्लास के अंदर आपका स्वागत है। क्लास थोड़ा सा लेट है तो भाई उसकी आप मत टेंशन लेना, लेकिन कंटेंट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। क्लास आपकी, चाहे आप सेंटर का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आपका एसएससी का है, चाहे आपका हरियाणा का कोई एग्ज़ाम है, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास, क्योंकि करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम में आती हैं। और करंट अफेयर, देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस राज्य में बनेगा। ठीक है, तो हाल ही में एक चर्चा हुई है कि देश में एक अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाना है, जिसके लिए इंडियन नेवी की एक शिप को, जो जिसका कमीशन समाप्त हो गया है, उसको समुद्र में डुबाया जाएगा और वहाँ पे अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा। तो किस राज्य में किया जाएगा? तो समुद्र के तटवर्ती राज्यों के अंदर से किसी एक के अंदर है, तो इसका सही आंसर आपका महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र के अंदर। आईएनएस गुलदार, महाराष्ट्र। ठीक है, नौसेना ने ना आईएनएस गुलदार को महाराष्ट्र को सौंप दिया है देश के पहले अंडर वाटर म्यूजियम बनाने के लिए। ठीक है, जो उनसे ये आईएनएस गुलदार है, इसको पोलैंड के डांस्क शिपयार्ड में निर्मित किया गया था। 1985 को, दिसंबर 1985 में इसको कमीशन प्राप्त हुआ था। 38 साल तक देश की सेवा के बाद में 12 जनवरी 2024 को इसको सेवा मुक्त कर दिया गया। ठीक है, जहाज को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के तट पर डुबोने और स्कूबा डाइविंग पर्यटन के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, कहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर किसान सम्मान समारोह 2025 आयोजित किया गया? ठीक है, बिहार के एक जिले के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान समारोह आयोजित किया और वहीं से 19वीं किसान सम्मान निधि, ठीक है, उसकी 19वीं किस्त जारी की। कहाँ से जारी की है ये आपके बिहार के भागलपुर, और भागलपुर के पास एक बंक का जिला पड़ता है, जहाँ पे मेरे को बीपीएससी के अंदर TRE 1 के अंदर टीचर की ज्वाइनिंग मिली थी। ठीक है, लेकिन ज्वाइन नहीं किया वहाँ पे। बिहार के भागलपुर में 24 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय स्तर पर किसान सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यहीं से पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी, क्योंकि ये भी बिहार से है, पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्री ललन सिंह, ठीक है, और बहुत से वहाँ पे नेता शामिल थे। हाँ, एक चीज़ और, ये जो सा कार्यक्रम है, ये सिर्फ केंद्र सरकार का राष्ट्रीय स्तर पे नहीं था, ये राज्य स्तर के ऊपर भी किया गया, जिला स्तर के ऊपर भी, ब्लॉक स्तर के ऊपर भी ये कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, राज्य स्तर के ऊपर राज्य के अंदर ये कार्यक्रम हुए, राज्य स्तर के ऊपर, जिला स्तर में जो इनके जिला के अलग अलग जगहों पे ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। ठीक है, हरियाणा में कहाँ पर राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह आयोजित किया गया? जो राष्ट्रीय स्तर पे भागलपुर के अंदर, बिहार के अंदर किया गया, उसी कार्यक्रम को राज्य स्तर के ऊपर हरियाणा में कहाँ पे किया गया? तो वो आपका किया गया झज्जर के अंदर। कहाँ पे किया गया? झज्जर में, जहाँ पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और उनके साथ साथ कई अन्य नेतागण मौजूद थे। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान समारोह भागलपुर में हुआ, जबकि हरियाणा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम झज्जर जिले में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई नेताओं ने भाग लिया। भागलपुर में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, पशुपालन डेयरी विभाग, भारत सरकार, ठीक है, देखिए कौन कौन से मंत्रालय इसके अंदर शामिल थे? कृषि मंत्रालय, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट, भारत सरकार, क्योंकि राज्य सरकार के अंदर भी होता है और भारत सरकार के अंदर भी होता है, तो ये, और रेल मंत्रालय, इंडियन रेलवे, और इसके साथ साथ में बिहार सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इन्होंने इस कार्यक्रम को क्या किया? आयोजित किया, किसान सम्मान समारोह। ठीक है, टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान रैंकिंग 2025 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लगातार कितने सालों से शीर्ष पायदान पर है? देखिए, यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये पिछले कुछ सालों से लगातार पहले पायदान पर है। ठीक है, पहले पायदान पे या पहले नंबर पे ये यूनिवर्सिटी आती है।
टाइम्स की ये रिपोर्ट है, रैंकिंग जो टाइम्स देती है, और टाइम्स आपका लंदन की एक संस्था है जहाँ से दी जाती है। तो कितने साल हो गए इसको हार्वर्ड को आते हुए? तो इसको 14 वर्ष हो गए हैं। ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन, THE, टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है, इसकी नवीनतम वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार USA स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 14वें वर्ष प्रतिष्ठित संस्थानों के रूप में स्थान बनाकर शीर्ष पर रहा। इसके कुल स्कोर आप छोड़िए, भारत की केवल 4 इसके अंदर है ना, 38 देशों के 300 से अधिक 38 देशों की 300 से अधिक संस्थाओं ने भाग लिया, जिसमें भारत की 4 यूनिवर्सिटी आई हैं, और उन चारों के जो रैंकिंग है 200 से 300 के बीच में है, 201 से 300 के बीच में है। और जो टाइम्स हायर एजुकेशन है, इसका जो मुख्यालय है लंदन के अंदर है, और इसके जो CEO है वो कौन है? पॉल हार्वर्ड है। तो आपने इसका मुख्यालय ध्यान रखना है, कहाँ पे है? ये लंदन में है। ठीक है। एक तो आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु आया है, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और शिक्षा और अनुसंधान भुवनेश्वर उड़ीसा का, ये इसके अंदर शामिल हुए 4 संस्थान। तो क्वेश्चन आपसे आ जाएगा, टाइम्स की हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार देश की कितनी टाइम्स हायर एजुकेशन के अंदर देश की कितने संस्थानों ने स्थान पाया? 4 संस्थानों ने। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये आ जाएगा। दूसरा आपसे पूछ लेगा कौन कौन सी संस्थाएं थी उसके अंदर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और आपकी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, इसके साथ साथ में शिक्षा और अनुसंधान भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, इन चारों ने इसके अंदर स्थान पाया है। किस राज्य का मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? ठीक है, ऑप्शन के लिए मैं बता दूं, ये मनोहर जोन से हैं, ये उस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बाद में ये केंद्र सरकार के अंदर मंत्री भी रहे। ठीक है, रक्षा मंत्री रहे थे आई थिंक, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे मनोहर। अब आप सोच लीजिए वो कौन सा राज्य है? वो आपका राज्य है गोवा। ठीक है, गोवा के जो एक हवाई अड्डा है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा GOX जिसका कोड है, जिसे GMR गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा विकसित और संचालित किया गया है, ने इतिहास रच दिया। यह है भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSCI, ठीक है, इसके द्वारा सुरक्षा पुरस्कार 2024 में सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार, ठीक है, सुवर्ण ट्रॉफी से इसको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मुंबई के अंदर द ललित होटल के अंदर हुआ। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या रहे? पहला भारतीय हवाई अड्डा बना है जिसे सेवा क्षेत्र श्रेणी में स्वर्ण ट्रॉफी मिली। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, जो श्रम मंत्रालय के तहत में क्या करता है? कार्य करता है। और इसका उद्देश्य क्या है? व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा इसका उद्देश्य है। बस इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को किस देश की मानद नाइट उपाधि से सम्मानित किया गया है? ठीक है, भारतीय नहीं, ये भारतीय भाई। ठीक है, भारतीय, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, भारतीय है, भारतीय। हाल ही में भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक, जो एयरटेल भारती आप सुनते हैं, तो उसके ये संस्थापक और अध्यक्ष हैं सुनील भारती मित्तल, किस देश की मानद नाइट उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है UK की। ठीक है, कहाँ की? UK की। भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड KBK, ठीक है, KBE सॉरी, से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, KB के नाम से जाना जाता है। ये इसका पूरा का पूरा नाम है। और इसके जो संस्थापक और अध्यक्ष है वो कौन है? सुनील भारती मित्तल हैं। ये भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और उसको योगदान देने के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता व शास्त्रीय नृत्यकार गुरु मायाधर राउत
का 92 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। वे किस नृत्य से संबंधित थे? जो गुरु मायाधर राउत है, देखिए 8 आपके शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं। किसने बताया ये? भरत मुनि ने, भरत ने, ठीक है। भरत मुनि ने 8 प्रकार के आपके शास्त्रीय नृत्य बताए, जिसके अंदर से भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी आपके ये हैं आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि कालबेलिया आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आएगा उड़ीसा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इसने कि शास्त्रीय नृत्यकार, तो इसका ओडिसी, ठीक है। ओडिसी के पद्म पुरस्कार विजेता, पद्मश्री, ठीक है, पुरस्कार से सम्मानित मायाधर राउत का दिल्ली में 92 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। उन्हें शास्त्र आधारित ज्ञान के साथ ओडिसी के पुनर्जीवित करने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने ओडिसी नृत्य का संहिताकरण का बीड़ा उठाया। संचारी भाव मुद्रा, विनोद, ये वगैरह उनके बारे में जो चीज़ें हैं, ये उनको निर्देशन वगैरह जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं यहाँ पे। मुख्यतः 8 प्रकार के शास्त्र नृत्य हैं। भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में शास्त्र नृत्यों का वर्णन किया है। अभी जो से 8 प्रकार के जो से शास्त्र नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कथकली और मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम ये आपका केरल का है, कथक उत्तर भारत का है, आप मान लीजिए बोल लीजिए उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया असम का है, और ओडिसी आपका उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है। तो ये आपके 8 हो गए, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिया, ओडिसी, मणिपुरी। हाल ही में CSIR IIIM, ठीक है, CSIR IIIM का राष्ट्रीय स्टार्टअप महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये एक आपके यूटी के अंदर संपन्न हुआ है। इतना बता दिया आपको, तो आपके लिए 2 हो जाएंगे सीधा, कि ये भी यूटी नहीं है और ये भी यूटी नहीं है, तो अब 2 बच गए। अब आप देखिए क्या लगाएंगे इसका उत्तर। इसका सही आंसर है डी, जम्मू कश्मीर, जम्मू के अंदर CSIR IIIM द्वारा, जम्मू द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्टार्टअप महोत्सव जम्मू और कश्मीर में स्टार्टअप की सफलता की कहानियों, नवाचार, उद्यमिता को प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी और व्यवसाय विकास के योगदान के लिए 45 स्टार्टअप को सम्मानित किया गया। गांधीनगर स्थित सरकारी महिला कॉलेज आयोजित 2 दिवसीय महोत्सव, 800 से अधिक, ये इतनी चीज़ें जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि CSIR IIIM ने कहाँ पे ये महोत्सव किया, जम्मू में, या जम्मू में स्टार्टअप का जो राष्ट्रीय महोत्सव है वो किसने किया? CSIR IIIM ने। बस ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। निम्न में से किसने 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का समापन समारोह की अध्यक्षता की? ठीक है, जो आपका 38वां सूरजकुंड मेला है, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है, ये आपका फरवरी माह के अंदर शुरू हुआ, और इसके जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया, और इसका जो समापन है मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया। इसके अंदर 20 देश इसके भागीदार थे। ओडिशा और मध्य प्रदेश इसके थीम स्टेट थे। पहली बार 2 स्टेटों को क्या दिया गया है? थीम स्टेट के रूप में चुना गया है। तो 2 थे आपके मध्य प्रदेश और ओडिशा, ठीक है। केंद्रीय ऊर्जा, आवास, शहरी मामलों के मंत्री ने सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के 38वें संस्करण के समापन समारोह की क्या की? अध्यक्षता की। ये यहाँ पे इतना नहीं है, ये चीज़ तो आपको मैंने बता दी पहले ही कि कौन कौन से यहाँ पे लिया। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को इसको बनाने के लिए, इसको भूमिका के लिए सराहा गया। लगभग इसके अंदर 1600 से अधिक कारीगरों ने भाग लिया और 15 लाख इसके अंदर विजिटर आए। 7 से 23 फरवरी तक ये चला। हरियाणा पर्यटन द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है। हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से ये किया जाता है। सूरजकुंड मेला किस किस के सहयोग से चलाया जाता है? हरियाणा पर्यटन, केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से ये जो कार्यक्रम है इसका, सूरजकुंड मेले का, वो चलाया जाता है। पहली बार 1987 के अंदर इस मेले का शुरुआत की गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2013 में इसकी शुरुआत की गई, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। भाई आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस लेके आने की कोशिश करते हैं, कोई भी किंतु परंतु इन क्वेश्चंस के अंदर नहीं होती। तो वीडियो पूरा देखा करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।